शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे आरसीसी का सेकेंड लेक्चर। ओके, शुरू करते हैं। तो ये है ओवरऑल डेप्थ। ओके, ये है एरिया ऑफ स्टील, ये न्यूट्रल डेप्थ। तो ये इसका स्टैंड डायग्राम होता है लीनियर। ओके, ये लीनियर होता है। ये मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव होता है, मोमेंट ऑफ टेंसाइल। ओके, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है m इंटू सिग्मा सी बटे एन इक्वल्स टू सिग्मा एस बटे डी माइनस एन। ओके, लीवर आर्म होता है जेड बराबर डी माइनस एन बाई 3, डी माइनस के डी बाई 3। ये होता है डी डी कॉमन ले लेंगे तो डी इंटू 1 माइनस के बाई 3। तो ये आ जाएगा लीवर आर्म का रिलेशन। ओके, ये pH वैल्यू ऑफ वाटर होता है लेस देन 6। ओके, मोमेंट ऑफ टेंसाइल होता है 1/2 सिग्मा सी इंटू एन इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई 3। ओके, मोमेंट ऑफ टेंसाइल होता है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3। ओके, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आर बी डी स्क्वायर या क्यू बी डी स्क्वायर। परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल्स टू होता है ए एस टी बटे बी डी इंटू 100। ओके, सिग्मा एस ग्रेटर देन सिग्मा सी होता है तो अंडर एनफोर्समेंट सिग्मा एस ग्रेटर इक्वल्स टू सिग्मा सी। तो बैलेंस सेक्शन के लिए सिग्मा एस लेस देन सिग्मा सी, तो ओवर एनफोर्समेंट के लिए होता है इफेक्टिव डेप्थ डी इक्वल्स टू होता है रूट अंडर एम बटे क्यू बी। बी का वैल्यू 100 हो जाए तो ये हो जाता है रूट अंडर एम बटे 100 इंटू क्यू। ओके, क्यू बराबर होता है 1/2 सी इंटू जे इंटू के। ये जे लीवर आर्म कहलाता है, होता है 1 माइनस के बाई 3। ओके, के इक्वल्स टू एम सी बटे एम सी प्लस टी। एम यही होता है, के बराबर होता है एक्स यू लिमिटिंग बटे डी के भी। ओके, एम मॉड्यूलर रेशियो होता है 280 बटे 3 सिग्मा सी बी सी। ओके, सिग्मा सी बी सी को कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, टी को सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट बोलते हैं। 4 एफ ई 250 के लिए होता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड। ये प्लास्टिक थ्योरी को पर बेस्ड है, ठीक ना। एरिया ऑफ स्टील होता है 0.36 FCK इंटू XU। ये ओवरऑल डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये न्यूट्रल डेप्थ है। ओके, ये 0.002 स्ट्रेन है, ये आउटर मोस्ट स्ट्रेन होता है 0.0035। ओके, ये आउटर मोस्ट स्ट्रेस है 0.45 FCK। ओके, ये न्यूट्रल डेप्थ है 3/7 XU लिमिटिंग, ये है 4/7 XU लिमिटिंग। ओके, ये है लोअर मोस्ट स्ट्रेन 0.002 प्लस FY बटे 1.15 ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके, या इसी को बोलते हैं 0.2002 प्लस 0.87 FY बटे ES। ओके, एरिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोलैप्स, टॉर्सन, कंप्रेशन और स्टील, ये होता है कोलैप्स के लिए सर्विसिबिलिटी में क्रीप, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन होता है। ओके,
ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगल बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील के लिए 0.15 और कंक्रीट के लिए होता है 1.5। डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील के लिए होता है Fy/1.5। इसी को जब कन्वर्ट करते हैं 0.87 Fy यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, कंक्रीट होता है 0.67 FCK/1.5। ओके, तो 0.45 FCK। तो लीवर आर्म होता है डिस्टेंस बिटवीन C एंड T। ओके, D इक्वल्स टू होता है Z इक्वल्स टू होता है D माइनस 0.42 XU। ओके, ये है पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगल बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। एरिया ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर। ये रिलेशन है D/XU इक्वल्स टू 1 प्लस 0.002 प्लस 0.87 Fy/ES बटे 0.0035। ओके, ये डिजाइन मोमेंट होता है MU इक्वल्स टू WU LE² बटे 8। ओके, शियर फोर्स VU इक्वल्स टू WU × LE/2। ओके, अल्टीमेट लोड होता है WU इक्वल्स टू 1.5 × W। ओके, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है 0.87 FyAST × D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। इसी को बोलते हैं 0.87 FyAST × D माइनस AST/B × Fy/FCK। ओके, अगला है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है 0.36 FCK B × XU लिमिटिंग × D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग बराबर होता है 0.87 FyAST बटे 0.36 FCK × B। ओके, अगला है MU लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.36 FCK XU लिमिटिंग बाय D × 1 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग बाय D × BD स्क्वायर। ओके, XC होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.28 × D। ओके, अगला है XU लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.53 × D 250 के लिए 0.48 × D होता है 415 के लिए। ओके, 0.46 × D होता है 500 के लिए। XU लिमिटिंग यदि XU लेस देन XU लिमिटिंग तो अंडर एनफोर्स्ड इक्वल्स टू होता है तो बैलेंस्ड। XU लिमिटिंग ग्रेटर देन XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग तो ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, लिमिटिंग मोमेंट होता है 0.148 FCK BD स्क्वायर 250 के लिए। ओके,
0.138 FC के BD स्क्वायर होता है 415 के लिए। 0.133 FC के BD स्क्वायर होता है 500 के लिए। ओके, MU लिमिटिंग, MU लेस देन MU लिमिटिंग तो अंडर रेनफोर्स्ड, MU ग्रेट इक्वल्स टू MU लिमिटिंग तो बैलेंस्ड रेनफोर्स सेक्शन, MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन होता है स्पान बटे डेप्थ रेशियो। लिमिटिंग स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है स्पान बटे 300 या 20 mm में मिनिमम, ये दोनों में मिनिमम। ओके, हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए होता है स्पान बटे 250। कंक्रीट स्टील टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर हो तो नो श्रिंकेज। ओके, जब कंप्रेशन स्टील डज नॉट इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस, श्रिंकेज अकर्स। ओके, प्रोबेबिलिटी होता है 0.75%। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। सर्विसिबिलिटी होता है डिफ्लेक्शन के लिए, श्रिंकेज होता है क्रैकिंग के लिए, स्पॉलिंग भी होता है क्रैकिंग के लिए, शियर की के लिए स्लाइडिंग होता है, कंक्रीट स्पॉलिंग के लिए कोरोजन होता है, फ्लेक्चर के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट होता है। ओके, शियर के लिए होता है स्टीरअप, बॉन्ड के लिए होता है इंक्रीज इन सपोर्ट। ओके, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसल रेनफोर्समेंट होता है 0.85 FY। ओके, मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ शियर रेनफोर्समेंट ऑफ RC बीम होता है 40 SV बटे FY इंटू D। ओके, मैक्सिमम एलोवेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ RC बीम होता है 4%, इसी को लिखते हैं 0.04 BD फॉर कैंटिलीवर एंड कंटिन्यूस बीम। स्पान बाय डेप्थ रेशियो होता है 7:26, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26। ओके, ये मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम होता है 6%, मिनिमम होता है 0.8%। ओके, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील रेनफोर्समेंट इन RCC बीम होता है AST मिनिमम बटे BD इक्वल्स टू 0.85 बाय FY। ओके, उसी को लिखते हैं AST मिनिमम बटे BD इंटू 100।